अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यों न्यूज़। कैसा ये अजीब किस्म का वाकया हुआ है कि अजीब सी कैफियत हो गई है, अजीब सा खौफ तारी हो गया लोगों पे। और इस वक्त वैसे भी आप लोगों को मैंने हर वीलॉग में बताया कि इस वक्त जिस तरह का मुल्क हमारा कंडीशन में है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, कोई भी कुछ भी करवा सकता है। आप देख लें कि इमरान खान पर इतनी बड़ी आवाम में उसके ऊपर हमलावर की आप देख लें कि उसकी रीदा दलेरी देख लें और करवाने वालों का देख लें, क्योंकि अभी तो इस पे बहुत सारी तफ्तीश होगी और बहुत सारा कुछ सामने आएगा। जो जी आता जाएगा तो वो इंशाल्लाह सब दोस्तों से शेयर करते जाएंगे। लेकिन अब देख लें कि यहाँ पे तकरीबन 9 बंदे जो हैं वो जख्मी हो गए हैं और एक जहां बाग हो गया है मौजम। अब देख लें कि उसकी बहादुरी देख लें, उसकी शहादत देख लें कि अपनी पार्टी के लिए उसने किस तरह कुर्बानी दी और किस तरह वो हमलावर पे जो है वो झपटा है। और पीछे से जो है अब तसाम है एक ये लड़का, इसने बड़ी बहादुरी की कि उसको पिस्टल उसी वक्त उसकी पकड़ ली और फायर जो है ऊपर की तरफ हो गए। तो कहीं सुनने में आ रहा है मीडिया में, आप देखेंगे कि वो कुछ लोग कह रहे हैं कि जी इस तरीके से तो फायर हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन जिस तरह भी हो सकते हैं, मौके पे उसके हाथ में पिस्टल है और वो सीधा फायर करने की कोशिश कर रहा है और उसके फायर से वो बंदा मर रहा है। तो ये किस तरह इसको झुठलाया जा सकता है। लेकिन हम जितना भी शुक्रिया अदा कर सकें इस इब्तिसाम का तो वो कम है, क्योंकि इस हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस तरह ही के लोगों की जरूरत है। जब इस तरह के हम लोग अपने आप को मजबूत करेंगे और हिम्मत करेंगे तो तब कामयाबी की तरफ जाएंगे। लेकिन खैर, इमरान खान साहब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के महफूज हैं, उनकी टांग पे गोलियां लगी हैं। इसी तरह जो है फैसल जावेद वो काफी सारे जख्मी हुए हैं, सब मजीद दिगर जो है वो जख्मी हुए हैं। खैर, फवाद चौधरी साहब इस वक्त बहुत ही शदीद गुस्से में हैं। उन्होंने कहा कि हम इन लोगों से बदला लेंगे, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इतना बड़ा काम हुआ है। ये आज का ये कह लें कि ये लफ्जों में बयान नहीं हो सकता कि ये जिस किस्म का आज ये वाकया हो गया है। क्योंकि हालांकि पुरअमन एहतजाज जो है वो अवाम का हक है। जब मैंने कल के व्लॉग में बताया था कि जब इस हमारी हुकूमत ने कहा है कि जी सोशल मीडिया को कंट्रोल करना है, सोशल मीडिया ही सिर्फ अभी इमरान खान की सिर्फ रिपोर्टें दिखा रहा है, इसलिए उसको कंट्रोल करने की बात हो रही थी और अब ये इतना बड़ा वाकया हो गया। लेकिन अभी भी इमरान खान ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा है कि जी अभी यानी कि इंतशार की तरफ नहीं जाना है, चुप करके यानी कि बैठे लोग देखें, अभी मजीद आगे उनका यानी कि जो भी बयान आता है उसके बारे में इंतजार करें। अभी जराये के मुताबिक इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो पुलिस ने जो है वो जारी कर दी है कि पुलिस ने रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान पर जो गोली चलाने वाला है वो उसकी यानी कि तफसीलात जो उसने बताई है, नाम उसका बताया है मोहम्मद नवीद, वल्दियत उसकी मोहम्मद बशीर, जात आराई और रहायश जो है वो सोधरा का है, डिस्ट्रिक्ट वजीराबाद का, असला 9mm और 2 खाली मैगजीन, मुजरिम पीटीआई के MNA आलमगीर का सिक्योरिटी गार्ड कहलाया जा रहा है। इसकी रिपोर्टें आती जाएंगी तो इंशाल्लाह वो भी शेयर करते जाऊंगा वो आपसे। तो यह आपको कुछ इसकी मैं इस वाकये की छोटी छोटी जो वीडियोज हैं। इब्तिसाम अब मौजूद है वजीराबाद में, खान साहब के ऊपर फायरिंग हुई और इन्होंने उस लड़के को पकड़ा जो फायरिंग कर रहा था। पहले देख लिया था कि वो गोली उसने निकाले, पर मुझे नहीं लगता ऊपर किसी को लगा हो, लेकिन वो तैयारी में नहीं था, उसने निकालते साथ ही ऐसे करके फायर मारा। मतलब एक फायर उसने किया है, दूसरा फायर करने लगा था, आपने पकड़ लिया। उसकी ना पिस्टल भी आटो थी मेरे हाथ से, जब मैंने उसको पकड़ा है ना वो तर ही नीचे आई है, वो एक बंदे को लग भी गई। अच्छा, नीचे जो बंदा था उसको लगी है? हाँ। और आपको भी लग सकती थी? लग जाती तो लग जाती। खान साहब को जब देखा कि वो गोली उस तरफ मारा, खान साहब के साथ बाईपास से पैदल आ रहा था दौड़ता हुआ, तो साथ था बस। वो मैंने देखा है, मैंने कहा ये क्या पिस्टल, तो उसने जब सीधा किया मैंने उसको पकड़ लिया उसको मैंने। अच्छा, आपने जी खड़ा हुआ था 5-7 फुट। लोगों ने ये सारी वीडियोस देखी और मैं इस वक्त में हम, क्योंकि इस वक्त अगर इमरान खान महफूज नहीं है तो हम लोग जो गरीब तबका है वो तो बिल्कुल ही गैर महफूज है। और इस मुल्क में कानून की बालादस्ती न होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है और इदारे मजबूत ना होने की वजह से इस वक्त के जो ताकतवर इदारे हैं, अगर उनका काम बनता है कि वो इन तमाम चीजों पर नजर रखें। अगर मुल्क का चाहे वजीर आजम है या जितना भी बड़ा लीडर है, तो वो अगर कोई गलत फैसला करता है तो उसको फौरी तौर पे उठाना चाहिए और तहकीकात करनी चाहिए। तो ये है हमारी असल में जो ताकतवर इदारे हैं उनके काम हैं बनते हैं
कि किसी भी साइड पे अगर हमारा वजीर आजम करप्शन की तरफ जाता है, कोई गलत फैसला उन्हें नजर आता है जो अवाम को सामने सामने नजर आ रहे होते हैं, तो उन पे उनकी पूछताछ होनी चाहिए। जब ये सारी पूछताछ होंगी तो फिर जाके हमारा मुल्क ठीक होगा। तो मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया, बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।